बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, इतना कुछ होने के बावजूद अभी भी कुछ लोग पीडीएम को झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। यानी कि रावी ये कह रहा है कि बेशक आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए हैं, बेशक के 8 जजेस का बेंच बन चुका है, बेशक के अक्सरियती जजेस के बेंच को जब 15 का जो है ना वो कोर्ट हो उसमें 8 लोगों का बेंच बन जाए तो उसे फुल कोर्ट ही कंसिडर किया जाता है कानूनी माहिरीन के मुताबिक। बेशक ये 8 जजेस का बेंच बन गया है लेकिन कुछ नहीं होता। आंखें बंद कर लीजिए, जैसे वो कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है ना, वो इसी तरह से जो है ना उन्हें बताने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों के दिल में अभी भी वहमो गुमान है कि शायद पीडीएम को जो है ना वो एंड पे बचा लिया जाएगा। मेरे पास कुछ बड़ी मज़ेदार खबरें हैं इस बबल को ब्रस्ट करने के लिए। ये जो गुब्बारा इन्होंने फुलाया हुआ है ना, ये जो बुलबुला है, इसको ब्रस्ट करने के लिए मेरे पास कुछ बड़ी मज़ेदार खबरें हैं नाज़रीन किराम। पहली बात तो ये है कि जो आपने थंबनेल पढ़ा है वो बड़ा मज़ेदार है और हर एक लाइन जो है ना वो उसी तरह से है जिस तरह से मैंने लिखी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने क्या पीडीएम पर फातिहा पढ़ ली है, तौहीन अदालत के अंदर कौन कौन घर जा रहा है, और फिर एक सबसे मज़ेदार और यूनिक चीज़, क्या बिलावल भुट्टो ने शेरवानी सिलवाई है, और फिर पहली किस्त आई, दूसरी किस्त में क्या होगा। जबकि नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि कुल ये 4 एक साथ हैं। आज पहली किस्त आपने देख ली, ये 4 एक साथ जो है ना वो आने वाली है। मैं आपको तफसीलन बता देता हूं ये इन सारी चीज़ों के पीछे मकसद क्या और क्या क्या चल रहा है। नाज़रीन किराम, ये जो इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है ना, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस गवर्नमेंट को स्टैब्लिशमेंट बचा लेगी, असल में उन लोगों का मकसद यही है कि वो ये बताने की कोशिश करें कि स्टैब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट को कभी किसी भी टाइम जो है ना वो बचा लेगी, बेशक ये कोर्ट के कितना भी जो है ना वो आमने सामने आ जाए। देखिए इसके ऊपर वक्फाने हाल क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो है ना वो पीडीएम जुआ खेल रही है। आप कॉन्फिडेंट होकर दुकी पहन कर जो है ना वो हुक्म का इक्का शो कराते हैं, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस हो तो सामने वाला मान भी जाता है कि आपके पास इक्का मौजूद है या आपके पास हुक्म का इक्का मौजूद है। यही कुछ इस वक्त पीडीएम कर रही है। मिसाल लें, पिछले कुछ दिनों से सीनियर जर्नलिस्ट बार बार ये खबरें दे रहे हैं कि देखिए कुछ भी हो जाए, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के मामले के ऊपर वो इन्हें पैगाम दे चुके हैं कि भाई ये मामला आप अपने ऑन पर खुद देखिए, क्योंकि 8 जजेस का मैं बता रहा हूँ ना बनने, और आपने ये ऑन रिकॉर्ड बहुत दफ़ा सुना भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और फिर वो अक्सरियती जजेस वो इतने वीक, इतने कमज़ोर नहीं होते हैं कि कुछ भी जो है ना वो उनको फैसला करने के लिए जो है ना वो दूसरी तरफ देखना पड़े। नहीं, वो बड़े ताकतवर लोग होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो ये जो इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है ना कि नहीं भाई वो एंड पे जो है ना वो बचा लिया जाएगा, ये गलत है। और हारून रशीद जैसे सहाफ़ी जो है वो इस तरह की खबरें दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखिए अवामी जज्बात मैटर करते हैं और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट के मामले में तो जो है ना वो मैटर करते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल अभी आपने कौमी सलामती इजलास का जो आया है अलामिया, उसके अंदर वो अल्फाज नहीं लिखवा सके। मैं ये नहीं कह रहा, ना ही वो जिन जर्नलिस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ 2-3 इस तरह के बड़े सहाफ़ी वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के हक में सब अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करें ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है ना वो तोड़कर किसी भी हद तक चले जाएंगे तो हमें बचा लिया जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतने ना वीक होते हैं ना कमज़ोर होते हैं, लिहाजा इस मामले के ऊपर वो वाकई जो है ना वो फातेह पढ़ चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि भाईजान आपने अपने ऑन पर देखनी है चीज़ें। और गवर्नमेंट की क्या ताकत होती है नाज़रीन किराम फिर कोर्ट के सामने, वो ताकत होती नहीं है। लिहाजा इस वक्त मैं आपको खबर बताऊं, अब मैं आपको मज़ेदार खबर बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ये फैसला पीडीएम का है, बल्कि बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है कि हम इलेक्शंस नहीं देंगे। अच्छा, और ये मैं खबर आपको पहले भी दे चुका हूँ, इलेक्शंस नहीं देंगे बेशक तौहीन अदालत के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को घर जाना पड़े। और मरियम बीबी इंतहाई सख्ती के अंदर ये फैसला कर चुकी हैं कि तौहीन अदालत लगती है तो लग जाए, कुछ होता है तो हो जाए, लेकिन हमने इलेक्शंस नहीं देने हैं। मतलब चचा की गवर्नमेंट जाती है तो कोई मसला नहीं, चचा ना अहल होते हैं तो कोई मसला नहीं, लिहाजा ये फैसला कर चुके हैं। अब नाज़रीन किराम इस वक्त की इतलात ये हैं कि जहाँ पर ये एक तरफ ये शोर है कि नहीं यार तौहीन अदालत पे वज़ीर आज़म तो कम अज़ कम घर नहीं जाता क्योंकि पार्लियामान से हमने मंजूर करवाया, वज़ीर आज़म बच जाएगा। लेकिन अगर वज़ीर आज़म नाअहल हो जाता है तो फिर भी इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना। ये सोच रहे हैं कि करें हम क्या,
हम पार्लियामान से एक जो ख़ास तौर पर कौमी असम्बली से हम जो है ना वो एक राजा रियाज को साथ मिलाकर एक नया प्राइम मिनिस्टर बना लें। अब उसके लिए अंदर खाते चीज़ें जारी हैं। अगर शहबाज शरीफ नाअहल होते हैं, अगर शहबाज शरीफ की नाअहली हो जाती है, जो कि नुमाइश्ता दवार है कि वो सामने लिखी पड़ी बात है कि वो हो जाएगी, जिस तरह चीज़ें जो है ना वो ये लेके जा रहे हैं, और आज अदालत ने उसका प्रोसेस भी शुरू कर दिया ना, डिसोबीडियंस की बात की अदालत ने। खैर अगर वो होती है तो फिर नया वज़ीर आज़म कौन होगा, ये है असल मज़े की बात। तो वो खबरें नाज़रीन किराम कुछ इस तरह से मिल रही हैं कि अगर ये होता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हटकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कैंडिडेट्स मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ये चाहते हैं कि फिर अगर शहबाज शरीफ नाअहल होते हैं तो हम किसी भी तरह से आपके साथ खड़े रहे हैं, हम किसी भी तरह से आपके साथ जो है ना वो मौजूद रहे हैं, तो फिर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो को बनना चाहिए। ठीक है, फिर वो ये समझते हैं कि ठीक है फिर हमारी बारी है, हमें जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो इस दफ़ा की वज़ारत उज़्मा हमारे पास आनी चाहिए। हम भी जो है ना वो इसके इतने ही हकदार हैं जितने जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। हम ना होते तो ऑब्वियसली सबको जो है ना वो इकट्ठा ना किया जा सकता, ड्राइव ना किया जा सकता। गो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक ये भी सोच मौजूद है कि इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। वो जिनके गले के अंदर ये तौक पड़ा हुआ है वो उन्हीं के गले में पड़ा रहने दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सर ना मंडे। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म बनने का, शेरवानी पहनने का सबको शौक तो होता है, तो लिहाजा इसके ऊपर सोच विचार जारी है। अब इसमें दो अगर हैं, अगर शहबाज शरीफ नाअहल हो गए, और दूसरा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ने यह समझा कि फिर बिलावल भुट्टो को बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर ऑब्वियसली ये प्रेशर डालेंगे उनके ऊपर और कहेंगे कि जनाब इसके ऊपर आप जो है ना वो आए यहाँ पर आके देखें जो है ना वो आपने क्या काम करना है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल जो है ना वो इस वक्त चल रही है। दूसरा ये है कि आज देखिए नाज़रीन किराम पहली किस्त जारी हुई है और इनकी ये हालत होगी, हालत पतली होगी है। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ऑब्वियसली हलचल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है कि हुण की करिए किधर वेखिए की हिसाब किताब है। तो दोनों तरफ हर चीज़ मामला जो है ना वो गर्मा गर्म नज़र आता है, मामला ठंडा हो भी नहीं सकता है। तो आज जारी हुई है पहली किस्त जिसमें सेक्रेटरीज को बुलाया गया है। इत्तलात के मुताबिक दूसरी किस्त के अंदर शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया जाएगा और साथ में हो सकता है वफाकी काबीना को भी बुलाया जाए। और कल एक इंतहाई अहम तरीन वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है जिससे हमें यह अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सूरत हाल को किस तरफ लेकर जाएंगे। क्या ये टकराव की तरफ लेकर जाएंगे? उसकी वजह यह है, टकराव क्यों चाहते हैं? टकराव इसलिए चाहते हैं कि बयानिया मिल जाए। देखिए ना, बयानिया नहीं है इनके पास। मैंने पहले एक बयानिया के ऊपर पूरी एक वीडियो की है, पूरी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि बयानिया क्यों ज़रूरी है, क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना वो इस टाइम बयानिया के लिए जो है ना वो दर बदर ठोकरें खा रही है। तो अगर वो इस तरह से नाअहल होते हैं शहबाज शरीफ या इस तरह से निकलते हैं तो उन्हें एक बयानिया मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरी किस्त के अंदर नाज़रीन किराम शहबाज शरीफ को बुलाया जा रहा है और इसके लिए ये इसके पीछे जो आर्किटेक्ट हैं वो मरियम नवाज साहिबा हैं कि नाअहली होती है, हो जाए कुछ भी होता हो जाए तो हम जो है ना वो एंड तक डटे रहेंगे। और ये वो तीसरी किस्त में नाज़रीन किराम जो है ना वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म होकर इलेक्शंस हो जाएंगे अगर सूरत हाल इसी तरह रहती है और इसी डायरेक्शन में चलती रहती है। और चौथी किस्त में फिर ऑब्वियसली अगर इलेक्शंस हो जाते हैं ये पंजाब और KP के और बिलखुसूस पंजाब के भी हो जाते हैं तो फिर पंजाब के अंदर मेजॉरिटी इमरान खान को मिलेगी और ऑब्वियसली इमरान खान जो है ना वो पावर में आ जाएंगे। उसके बाद अगर फेडरल के अंदर नहीं भी होती चीज़ें जो कि ये प्लान करके बैठे हैं तो अक्टूबर तक कोई वक्त निकालना को बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बड़ा औखा काम नहीं है, बड़ा डिफरेंट काम नहीं है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो की जा सकती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आज जो 8 जजेस का बेंच बना है उसने सूरत हाल मज़ीद क्लियर की है, मज़ीद वाज़ेह की है, इसीलिए ये डरे हुए हैं। अब ये कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो भाई कोर्ट ने ये देखें ये कैसा फैसला कर दिया, ये तो ये हो गया, ये तो माइनॉरिटी जजेस हैं। देखें 8 जजेस हैं, अगर अभी भी आपको कोर्ट से मसला है तो फिर वो आपको सुप्रीम कोर्ट से मसला है, फिर आपको वो किसी एक ग्रुप से मसला नहीं है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट को अपने अहकामात मनवाने आते हैं। हर इदारे के ऊपर बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, उसको मानना ही पड़ता है, इसके अलावा चारा नहीं होता है। तो 8 जजेस जो है ना वो जब एक साइड पे खड़े होंगे फैसला देंगे और 08 से फैसला देंगे तो फिर ऑब्वियसली बाकी कुछ जवाब जो है ना वो बचेगा नहीं और किसी किस्म की सूरत हाल फिर जो है ना वो ख़राब होगी नहीं। लिहाजा हर बंदा इस टाइम जो है ना वो अपना एंड लेवल तक खेल रहा है। देखिए चीज़ें किस तरफ जाती हैं, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि ये जो रावी चैन लिख रहा है ना ऐसी स्टोरी नहीं है।
रावी के हाथ कांपे हुए हैं, चीज़ें ख़राब हुई हैं। हाथ रावी से मुराद ये है कि इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है, मतलब सारे ही उसमें मौजूद हैं। उसमें गवर्नमेंट भी है, उसमें अपोजिशन भी है, उसमें जो है ना वो पीडीएम भी है, सारे मौजूद हैं कि हालात जो है ना वो ऑब्वियसली सबके हाथों से फिर आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।